गरीबी जो है ना जात धर्म देखकर नहीं आती है, और जो नौकरी जाती है ना वो भी जात धर्म देख करके नौकरी नहीं जाती है। आप मजदूरों को नौकरी से जोड़ रही हैं। हम जो जनता है ये डिग्री लेकर के मजदूरी करेंगे। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और बात की जाए मणिपुर की तो लगातार मणिपुर में जिस तरीके की आगजनी जो है वो देखने को मिल रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी वायरल रहते हैं, लेकिन सत्ता पे बैठे हुए कुछ सत्ताधारियों की नकेल जो है वो खींचे रखते हैं। क्या कहेंगे कलीम भाई? क्या कहेंगे मैडम जी, ये जो देख रहे हैं हम आगजनी मणिपुर में, इस पर जो है हम सब देशवासियों को बहुत दुख है, शायद आपको भी होगा, कि हमारा ही मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है। वहाँ के रहने वाले लोग हमारे भाई बहन हैं, उन पर जो इस तरह का, अगर मैं तो उनसे अपील भी करूँगा कि क्यों लड़ रहे हो, जमीनी जो है उनका विवाद जो है वो क्यों लड़ रहे हो। मैं उनसे अपील करूँगा कि लड़ाई झगड़े से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और सीधा सीधा इस पर जो है जिम्मेदारी सरकार को दूंगा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री 50वां स्टेट हुड प्रोग्राम पर जब मणिपुर को संबोधित किया था प्रधानमंत्री ने, तो उन्होंने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार जो है ये जो है मणिपुर में काफ़ी विकास कर रही है, और आज उसी का देन है आज मणिपुर कहाँ से कहाँ आ गया। तो अब मणिपुर पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बोलती? प्रधानमंत्री परसों जा रहे हैं ना, उन्होंने बाहर जाना है, अमेरिका के दौरे पे। अमेरिका इम्पोर्टेंट नहीं है, और अमेरिका का दौरा प्रायोरिटी नहीं है। पहला हमारे मणिपुर को बचाना प्रायोरिटी है। 21 तोपों की सलामी मिलने वाली है कलीम भाई। और हम 24 में हम जनता से 42 तोपों की सलामी मिलने वाली है। हाँ, कैसे? वोट से। बार बार जब आपसे सवाल करते हैं आप प्रधानमंत्री के लिए उंगली दिखा देते कि हम जनता के पास यही है, और क्या है हमारे पास? तो देखिए, सारे काम जो है आप हर चीज के लिए बोलते हैं। रोजगार नहीं है तो प्रधानमंत्री दोषी है, भ्रष्टाचार है तो प्रधानमंत्री दोषी है। हर चीज के लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों पड़े हैं? G20 जैसा भारत के अंदर हो रहा है, आप ये देखिए ना, इतना बड़ा समय। G20 का विरोध किसी ने किया है क्या? या मैंने किया है या जनता ने? विरोध नहीं किया, लेकिन इस प्रधानमंत्री की बदौलत ही तो हो रहा है ना। प्रधानमंत्री अच्छे हैं इसलिए तो हो रहा है। ये गलत बोल रही हैं। G20 सम्मेलन में जितने भी देश है सबके यहाँ कई बारी बारी से होता ही है। लेकिन आज तक नहीं हुआ था ना। अरे होता है यार, ये आप बड़ा चढ़ा करके बस दिखा रही हो मेकअप प्रधानमंत्री का। ये आप उस कंट्रोवर्सी मत बनाइए। हम जनता समझते हैं G20 सम्मेलन में जितने देश हैं उनके देशों में उनको मेजबानी करने का मौका मिलता है, नहीं मिलता है? नहीं, बिल्कुल मिलता है, लेकिन G20 जैसे सम्मेलन भारत की वो बता रही हैं। गजब बात है मैडम जी। जरा कम से कम आप लोग भी जो है सही चीज़ों को रखिए जनता में। देखिए, सही कोई है नहीं अगर बात करें तो। अब मणिपुर का किस्सा ले लीजिए, उस पर अमित शाह ने शोक तो व्यक्त किया ना कि जो हो रहा है वो गलत हो। अरे अमित शाह ने शोक गृह मंत्री है, शोक व्यक्त किया ना। गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी नहीं है उसे रोकना, नहीं है। तो मतलब लड़ाई झगड़े भी सरकार ही रोकती है। कौन रोकेगी? लॉ एंड ऑर्डर किसके जेब में रहता है? हाँ, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर अगर पास कर देते तो आपको लगता है कि वो लड़ाई जो है वो खत्म हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? अगर सरकार जो है अगर उस पर काम करे, सारी एजेंसियां सरकार के पास है, फोर्सेस हैं। जिस तरह से आर्टिकल 370 हटा, कोई चीज़ का बात हुआ वहाँ? नहीं हुआ। तो सेम उसी तरह से कुछ यूटिलाइज करें कहाँ पर? मणिपुर में, ताकि ये हिंसा रुक जाए। तो सोचा होगा मोदी ने, इसलिए तो चुप हैं। सोचा क्या? वो बोलने से कतरा रहे हैं। अब उनको पता है मैं बोलूँगा जनता हमारी झूठ पकड़। कमाल करते हैं आप कलीम भाई, कमाल करते हैं बिल्कुल ही आप। पर बोलते हैं प्रधानमंत्री, तो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक बात बताइए, पहलवान बैठे तो आपने बोल दिया एकदम से कि प्रधानमंत्री चुप है। हाँ, चुप थे। क्या निकला? क्या निकला? बिल्कुल जो है बाइज्जत बरी हो गए ना। अरे मैडम, क्लीन चिट मिला है ब्रिजभूषण किस में मिला है? साक्षी उसको और बाकी तो केसेस चल रहे हैं ना, जांच में भी आपको लगता है जांच होगी उसमें भी यही? अरे यार चल तो रहा है ना। वही तो कह रहे हैं कि चल रहा है, केस तो हो रहा है।
जांच हो रही है तो पता है ना कि साक्षी मलिक वो उसने एक वीडियो जारी करके बताया भी कि नाबालिग पर से पॉक्सो के दबाव की वजह से हट गया क्योंकि परिवार पर दबाव था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? कह रही हैं। तो अब इस बात को हम कैसे अब अगर उनकी अगर यूनिटी में से बताइए, उनकी यूनिटी में से एक बंदा कम होगा तो कुछ ना कुछ तो बयान देना पड़ेगा ना। मैडम जी, नेता बनना इतना आसान नहीं है कलीम। नेता आप बनो और आप लोग नेतागिरी करो, हम जनता से क्या लेना है? हम तो वोटर हैं, हम वोट देते हैं, लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम चाहते हैं कि अब मुद्दों के आधार पर वोट करें। अजय एक बात बताइए मैडम जी, आपके बच्चे हैं तो ये बताइए, बुरा नहीं मानिएगा, हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचें? हाँ, अगर हमारे बच्चे बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीटेक जो भी है करके अगर डिग्रियां ले करके निकलते हैं यूनिवर्सिटीज से, तो इनको जो है जॉब मुहैया कराना किसकी जिम्मेदारी है? प्राइवेट भी जॉब होती है, सरकारी ही जॉब मैं सरकारी जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें भी पता है, पर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? खड़ा कर तो रहे हैं, क्या क्या नहीं खड़ा हो रहा है बताइए। मेट्रो अगर बन रही है तो क्या उसमें काम करने वाले नहीं बन रहे हैं? जितने अगर टनल बन रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है तो उसमें लोग तो लग रहे हैं काम करने के लिए। क्या मैडम जी, आप मजदूरों को नौकरी से जोड़ रही हैं, मैं डिग्री वालों की बात कर रहा हूँ। बात बताइए, मजदूरों की ही बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम। आप चाह रहे हैं कि हम जो जनता है ये डिग्री लेकर के मजदूरी करें? ये तो नहीं बोला, अपनी डिग्री के हिसाब से उनको पद मिलेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई क्या बनेगा, हर उसका पद तो होता है। मेट्रो में हर कोई जो है वो चेकिंग करने वाला ही थोड़ी ना है, या फिर हर कोई वहाँ पे सफाई करने वाला ही थोड़ी ना है। आप बात नहीं समझ रहे हैं। प्राइवेट जो सेक्टर है इसकी इस समय क्या हालत है पता है ना आपको? हाँ, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है कॉस्ट कटिंग के हिसाब से, आपको शायद ये भी पता होगा। नए जॉब जो है वो क्रिएट नहीं हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें भी पता है कि सरकारें जो हैं कोई भी आए वो हमें हमारे झूठ बोल के चली जाती हैं, जनता में रैली करती हैं और फेंक के चली जाती हैं पार्टियाँ, और जब सरकार में आती हैं तो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दे सकता इतना बड़े पैमाने पर, ये हमें भी पता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का जो बुरा हाल हो रहा है इस पर तो सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? बताइए। आज प्राइवेट सेक्टर में आपको बताऊं कि क्विकर से लेके बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर थे आज उनके बहुत खस्ता हाल है। आपको नहीं लगता कि जो कोरोना का पैंडेमिक टाइम आया उसके पहले की बात कर रहा हूँ, पैंडेमिक के पहले तो ठीक था हर तरह। क्विकर मैडम जी एज ए HR डिपार्टमेंट, तो मुझे पता, हम लोग को एक साथ में 500 लोगों को उड़ाया था, वो लॉकडाउन के पहले की बात है। हाँ, तो कहने का मतलब ये नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का हाल बुरा होते चला जा रहा है। अभी आपको बताऊं टेलीकॉम सेक्टर में कल एक बंदा मिला था, एयरटेल का था, जियो का था, हाँ जियो का बंदा था, तो वो क्या बोल रहा है कि अब हमारे यहाँ पर जो है जो प्रमोटर्स होते हैं जो दुकान पर जा कर के सिम कार्ड, ई टॉप वगैरह जो भी मटेरियल देते हैं उनको आदी कर दिया गया है। एजेंसी पेरोल पे जो काम करते हैं उनको आधा कर दिया गया है, और उसके बाद से जो 17-18 हज़ार रुपये कमाते थे जो उनको जो आधा किया गया है उनको नौकरी से नहीं निकाला गया है, उनकी सैलरी कम कर दी गई है, 10 से 11 हज़ार रुपये कर दी गई, और उसके बाद उनको कहा गया है कि आप जो है कियोस्क लगा करके सिम कार्ड बेचिएगा। तो अब बताइए मैडम जी, अब जब वो इस तरह से करेंगे उसके बाद भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो उनकी तो जॉब गई। ये स्थिति है मैडम जी, आप सच इस बात को मानिए, और जनता सचमुच परेशान है, लेकिन जो खुशहाल है चंद लोग वो उनको दिख नहीं रहा है। लेकिन कहता है गरीबी जो है ना जात धर्म देख कर नहीं आती है, और जो नौकरी जाती है ना वो भी जात धर्म देख करके नौकरी नहीं जाती है। तो आज सबकी नौकरियों पर भी खतरा है जो आज रोजगार पर है, ये प्रॉब्लम है। तो देखिए लगातार रोजगार के ऊपर जो है कलीम शेख जी बात करते रहते हैं।
आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।